शुरुआत सत्याग्रह की, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी ईडी दफ्तर में और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सेकंड पारी में, दूसरी पारी में पेशी हो रही है। 3 घंटे के आसपास वो पहले पेशी का हिस्सा बन चुके हैं। उसके बाद लंच ब्रेक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत जानने पहुंची अस्पताल और फिर वापस ईडी दफ्तर पहुंचे। अगर पहले राउंड की बात की जाए तो करीब 3.25 घंटे पूछताछ हुई। पहले राउंड में राहुल के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं। लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ, और पूछताछ को लेकर जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, यंग इंडिया के अकाउंट में आए पैसों को लेकर पूछताछ की गई है। 2011 से 2013 के बीच ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की गई है। दरअसल 2010 में यंग इंडिया को बनाया गया था और 99.9% एडीजी एसोसिएट जर्नल ऑफ इंडिया के शेयर को यंग इंडिया में ट्रांसफर किया गया था। ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी को कुछ शेल कंपनियों के जरिए पैसे आने का भी शक है, और ये इसलिए क्योंकि 2010 में जब यंग इंडिया बनाई गई तो सिर्फ 50 लाख के अमाउंट से ये बनाई गई और शुरुआती अमाउंट सिर्फ 5 लाख था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 800 करोड़ के आसपास हुआ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यंग इंडिया नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशन है, कंपनी है जिससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। लेकिन राहुल को ईडी का नोटिस मिलने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देश भर में कांग्रेस नेताओं का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन है और दिल्ली में मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई नेता हिरासत में भी लिए गए। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के करीब 4 घंटे बाद नेताओं को छोड़ा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की, जब राहुल गांधी को ईडी दफ्तर ले जाया गया। हाई सिक्योरिटी के बीच में उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया और उनके साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, मसलन उन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जहां कांग्रेस की सरकार, मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, दूसरी पारी में ईडी दफ्तर के अंदर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ पूरे देश भर के अंदर सत्याग्रह प्रदर्शन किया गया है। क्या कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए आम जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहती है कि बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? और देखिए, हम सब मिलकर एक्सपोज करेंगे, क्योंकि बयानों को सुन रहे थे, उन बयानों में जिक्र था कि हमने अंग्रेजों को खदेड़ा है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति को खदेड़ा है, और अब इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। विजेंद्र, बिल्कुल इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहला मैं अपडेट आपको यहां पर देना चाहती हूं कि हम जहां पर खड़े हैं ये जनपथ, इसके पास क्लैरेजेस है, यानी कि करीबन 200 मीटर की दूरी पे ईडी का ऑफिस है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसी भी समय 5 बजे वो वहां से अपने आवास से निकलेंगे। जोधपुर हाउस सीधे यहाँ पर अगर कहें तो 400 मीटर की दूरी पर है। वो यहाँ से रवाना होंगे, आएंगे ईडी दफ्तर। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे सहयोगी नरेंद्र जी पूरा माहौल दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर अब सुबह तक मीडिया पहुंची थी, सुबह तक कार्यकर्ता पहुंचे थे, सुबह तक तमाम कांग्रेस के नेता भी पहुंचे जिनको डिटेन किया गया। लेकिन अब बैरिकेडिंग ऐसी कर दी कि ना तो कोई मीडिया कर्मी जा सकता है और ना ही कोई पत्रकार या फिर कोई कार्यकर्ता जा सकता है। नरेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि इस सर्कल पे हमारा ध्यान रहे, क्योंकि किसी भी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद देखिए उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा जहां तक की स्थिति है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, क्योंकि दोबारा से राहुल गांधी को लंच ब्रेक दिया गया था, जिस लंच ब्रेक में वो अपनी माताजी सोनिया गांधी से मिलने गए थे, और लंच ब्रेक देने के बाद वो वापस ईडी ऑफिस गए। 3.5 घंटे पहले बैठक चली और अब लगभग 1 घंटे से 1 घंटा हो चुका है। देखना होगा कितनी देर चलेगी। लेकिन अब आपका सवाल था कि कांग्रेस इस पूरे सत्याग्रह मार्च के माध्यम से पूरे देश में जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहती है कि एजेंसीज का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। और यही वजह थी कि खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि उन्होंने सीबीआई, आईटी, ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे समय मांगा। वो चाहते थे कि मैं ये बताऊं कि आपकी इमेज देश भर में क्या हो गई है, जो कि एक स्वतंत्र आपकी इमेज हुआ करती थी। समय भी मिला और कुछ देर बाद समय को, अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये क्यों हुआ कैंसिल, पहले समय देते हैं फिर कैंसिल करते हैं, क्या कोई दबाव है? लेकिन इसके इतर स्मृति ईरानी बीच में आई
स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ईडी पे दबाव बना रही है। सवाल उठता है कि ये तो जायज़ है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रेशर की राजनीति करें, एक दूसरे पर प्रेशर क्रिएट करें, जो कि हो रहा है। और यहाँ तक कांग्रेसी इसलिए भी खुश हैं कि आज पूरे के पूरे कांग्रेस देश भर में, देश की राजधानी दिल्ली में एकजुट नजर आई, आंदोलनकारी के रूप में नजर आई और बहुत लंबे समय बाद ये हुआ। लेकिन वहीं स्मृति ईरानी का ये कहना कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या था और क्या कांग्रेस ईडी पे दबाव बना रही है, दोनों ही पार्टी ईडी पे सवाल कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ईडी वास्तविकता में ईडी इतनी कमजोर है या इंडिपेंडेंट नहीं है कि उस पर कोई भी सवाल दबाव बना सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी के माध्यम से ईडी के कामकाज पे सवाल उठा रही हैं। तो क्या ऐसे में कुछ सवाल है, कुछ जवाब है जो हम शायद यहाँ नहीं कहें, लेकिन दोनों ही पार्टी ईडी के कामकाज पे सवाल उठाते हुए, और बीजेपी जाहिर तौर पे कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने 70 साल राज किया और उसका जो सबसे पहले जो उन्होंने अखबार नेशनल हेराल्ड खोला और उसके माध्यम से क्या क्या प्रॉपर्टीज और तमाम चीज़ें जो आज स्मृति ईरानी ने एक्सप्लेन भी किया, तो उस माध्यम से क्या कुछ हुआ उसको बताना, उजागर करना चाहती है। और वहीं इसका खंडन करते हुए कांग्रेस चाहती है कि वो जनता को बताए कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। सवाल बस यही है कि कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी आईटी, कभी ईडी, हो सकता है वो अपने काम ही कर रहे हैं जाहिर तौर पे, लेकिन वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको हम अपडेट के लिए लेके चलेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से किसी भी वक्त आएंगे। 5 बजे उनको घर से निकलना था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आएंगे और ये जगह है जहाँ पे ईडी का ऑफिस है, जहाँ पे अभी राहुल गांधी अंदर मौजूद है। 3.25 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी को 1 घंटे का ब्रेक दिया गया था जी। और ब्रेक देने के बाद राहुल गांधी अपनी माताजी से गंगाराम मिलने गए थे। प्रियंका गांधी बीच में डिटेन होने गई थी क्योंकि उनके तमाम अदिति, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि चलिए एक बार मान लेते हैं कि आज पूरे देश भर के अंदर संदेश दिया गया और कांग्रेस एकजुट नजर आई। चिंतन शिविर के जरिए जो सड़कों पर उतरने की बात की जा रही थी वो जनता के मुद्दों से जुड़ी ना सही, नेताओं के मुद्दों से जुड़ी ही सही, राहुल गांधी से जुड़ी ही सही, जनता के बीच में नहीं, कम से कम अपने नेताओं के बीच में कांग्रेस एकजुट नजर आई है। मेरा सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग 5 लाख के आसपास अदिति देश भर के अंदर कैदी हैं और 3.25 लाख कैदी हैं जो विचाराधीन हैं, अंडर ट्रायल हैं और वो सजा काट रहे हैं। वो कभी मुद्दा बनता नहीं है। मुद्दा तभी बनता है जब एक सियासतदान जांच के घेरे में आता है। जाहिर तौर पे देखिए, आपका सवाल बहुत सही है और ये हमेशा सवाल उठता रहेगा, लेकिन दबता भी रहेगा, क्योंकि सवाल तब जब कभी पी चिदम्बरम जाते हैं, सवाल तब जब कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी जाएंगी, या सवाल तब उठा था जब कभी भाजपा के या गुजरात में जब 2002 में जो कांड हुआ था, उसके बाद भाजपा के जो उस समय के जो बड़े नेता थे गुजरात के, उन पर सवाल का घेरा उठा था। तो हमेशा बात तभी होती है जब कोई सियासत पे बैठे लोगों को उनको जब ईडी आईटी बुलाया जाता है, तमाम चीज़ें होती है, घंटों तक पूछताछ होती है और इस तरह की स्थिति होती है। हमने मुख्यमंत्री से ये भी कहा कि ईडी आईटी को लेकर, आप अपने राजस्थान को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि हमें भी टारगेट किया जाता है। बाड़ेबंदी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब जब ऐसा होता है तब तक छापे पड़ते हैं, ये सब षड्यंत्र के हिसाब से है। तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल माइलेज है, कभी कोई पार्टी लेती है, कभी कोई पार्टी लेती है और ले भी रही है, और पॉलिटिकल टैक्टिक्स, पॉलिटिकल प्रेशर एक दूसरे पे खड़ा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि सोनिया गांधी जो कि अंतरिम अध्यक्ष है, कोविड के चलते वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कई बार कहते हैं कि जो सीड होता है जब उसको धरती में अपन बोते हैं और वो भी पूरी ग्रेविटी के अगेंस्ट, पूरी ताकत के अगेंस्ट उछलता है। तो कांग्रेस में आज लोग यही बात कर रहे थे कि शायद यही वो समय है जब राहुल गांधी या पूरी पार्टी एकजुट होकर इस पूरी ताकत के खिलाफ जाकर उठेगी और खड़ी होगी। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी यही मान रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस जो है भटकी हुई है, छिटकी हुई है। अदिति, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वर्तमान स्थिति में बाउंस बैक की पोजीशन में है, अगर यहां से बाउंस बैक नहीं करेगा तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज एकजुटता रही, सड़कों पर नजर आए, तमाम मीडिया की नजरों में बने, क्या 23 तारीख को भी यही सब होगा जब सोनिया गांधी को बुलाया गया है ईडी में जांच के लिए, पूछताछ के लिए? और जो आज हुआ है क्या वो आगे होगा? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तो लगातार बुलाया जाएगा, क्या हर बार इस तरीके का माहौल रहेगा? देखिए,
होगा ये तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो बताएंगे, लेकिन होना चाहिए क्योंकि आज जो ये आंदोलन हुआ, दोनों चीफ मिनिस्टर्स डिटेन हुए, इतने बड़े बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे डिटेन हुए, तो जाहिर तौर पे देश में एक बज़ क्रिएट होता है, चाहे वो कम परसेंटेज ऑफ लोग हों जो टीवी या अखबार देखते हैं, लेकिन उससे बड़ा काम होता है कार्यकर्ता मोटिवेट होता है। हमने कार्यकर्ता को सड़क पे आज भी डिटेन होने की स्थिति में ऐसे देखा जब 4 पुलिसकर्मी एक हाथ एक पैर उठा के उनको ले जा रहे थे, तो वो मोटिवेट होता है कि हमें कुछ करना है, कार्यकर्ता को मोटिवेशन चाहिए। तो अगर ये देखना होगा कि सोनिया गांधी की तबीयत कितनी अलाउ करती है, डॉक्टर्स कितना अलाउ करते हैं, लेकिन अगर अलाउ करते हैं तो यही होगा क्योंकि सोनिया गांधी आज भी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी नेता हैं, और आज भी अगर पार्टी जेन्युइनली किसी को देखकर लुकअप करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो सोनिया गांधी है। और आज भी अगर गांधी जो किसी ने पार्टी को होल्ड किया हुआ है वो सोनिया गांधी है। तो जाहिर तौर पे जब सोनिया गांधी जाएंगी तो इस तरह का आंदोलन या इस तरह का ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश होगी। दोबारा अगर राहुल गांधी जाते हैं, सोनिया गांधी जाते हैं, तो इस तरह का प्लान करने की कोशिश होगी, क्योंकि अगर एक बार करके छोड़ दिया तो यही समझा जाएगा कि शायद कांग्रेस अपने लिए भी नहीं खड़ी होना चाहती, अपने लीडर के लिए भी नहीं खड़ी होना चाहती। इसलिए अब कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि 2024 तक उसको इस तरह के आंदोलन करके कई बार खड़ा होना पड़ेगा, वरना कांग्रेस अपना अस्तित्व हर बार खोती जा रही है। हालांकि जो अभी राज्यसभा चुनाव हुए, अगर पॉलिटिकल नजरों से देखा जाए तो अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को थोड़ी सी जान मिली है। राजस्थान से 3 सीटें आना, देश भर में 9 सीटें आना, और यहाँ तक कि अजय माकन भी लगभग जीत जाने के बाद उनका रिजल्ट में रिकाउंटिंग होना और हार जाना। लेकिन कांग्रेस को राज्यसभा में 9 सीटें मिलना अपने आप में एक अस्तित्व को बटोर के रखने वाली बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर सीटें कम होती जाएं तो ऐसे में कांग्रेस फिर ना सड़क में ना संसद में अगर कहीं नहीं दिखेगी तो फिर कार्यकर्ता तभी विकल्प ढूंढने की कोशिश करता है, कार्यकर्ता तभी तनाव में होता है, फिर वो विकल्प ढूंढता है, और फिर ये खबरें आती हैं कि एक के बाद एक युवा नेता जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे युवा जब पार्टी। अदिति, एक और सवाल जहन में, क्योंकि राहुल गांधी पूरे तरीके से अध्यक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे, सोनिया गांधी इस स्थिति में है नहीं कि वो अध्यक्ष की भूमिका सड़कों पर एक्टिव तरीके से निभा पाए। क्या जो हम तस्वीरें देखते हैं, क्या जो हम बयानबाजी देखते हैं, क्या ये कहना गलत है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अंदर अघोषित अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, रणनीति भी बना रहे हैं, सड़कों पर भी उतार रहे हैं, और बीजेपी से मुकाबला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को टक्कर भी दे रहे हैं? देखिए, आपने कहा तो बिल्कुल सही, लेकिन अध्यक्ष की भूमिका नहीं कह सकते, वो एक रणनीतिकार की भूमिका जरूर निभा रहे हैं। चाहे फिर वो सडनली 3 बाहर से लोग आ जाते हैं राज्यसभा में, जो कि नाक का सवाल है, क्योंकि वो तीनों ही दिग्गज नेता हैं और दिल्ली के करीब हैं और आलाकमान के करीब है, और उनको इस तरह की स्थिति में निकाल कर आना, चाहे अब तो विपक्ष भी कहने लगा था वहां पर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में कुछ तो जादू है या कुछ तो किया है, हालांकि उसके बाद आरोप भी लगे कि अपनी सरकार का दुरुपयोग किया, तमाम चीजें हुई। लेकिन आज की तारीख में जब आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद साइडलाइन हैं, उस तरीके से नहीं है, तो अगर कोई गांधीज के बाद या सोनिया गांधी के बाद अगर कोई टॉलेस्ट लीडर बचा है तो वो अशोक गहलोत है, जिसके पास रणनीति है, जिसके पास जज्बा है, जिसके पास सरकार है, जिसके पास जिससे कह सकते हैं साधन समाधान है, क्योंकि सरकार चला रहे एक राज्य की। इसलिए ही कहा जाता है कि जरूरी है जो 2 राज्यों में सरकारें बची हैं, तो वो एक संगठन को भी चलाना अच्छे से समझते हैं। सरकार वो 3 बार चला चुके हैं और वो रणनीतिकार है, क्योंकि उसी रणनीति के तहत वो बार बार लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली को ललकारते हैं, और उसी के चलते ये माना जाता है कांग्रेस में कि उनको टारगेट किया जाता है। सत्य परे हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल एविडेंस में जो दिखता है वो हम बात कर रहे हैं। सत्य हो सकता है कि जाहिर तौर पे सीबीआई, ईडी, ईटी के सवाल होंगे राजस्थान सरकार के कई मामलों में या उनके संबंधित लोगों के बारे में, लेकिन परसेप्शन यही बनाया जाता है कि मुख्यमंत्री को टारगेट किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज पे किया जा रहा है, ऐसा परसेप्शन कांग्रेस बनाती है। लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में जब डिटेन किया गया सभी कांग्रेसी नेताओं को छतरपुर में, तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जयराम रमेश थे,
वहाँ पर और भी तमाम दिग्गज नेता थे, वहाँ पे मकुल वासनिक भी थे। लेकिन अगर कोई एक फादर की भूमिका में या एक किसे बोल सकते हैं कि एक गार्जियन या मेंटर की भूमिका में अगर कोई था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। थाने में रहने के बाद भी वो उस गार्जियन की भूमिका में थे, सबसे बात कर रहे थे, सबको देख रहे थे कि कोई इतने गर्मी में आए हैं, चाय पानी छाछ दूध मिला, सब ठीक है। कई ऐसे भी नेता हैं जो अपनी एज पे हैं और उनके डायबिटीज लाइन पर है, तो वो दवाई ले ले, वो कुछ खा ले। तो चाहे फिर लोगों को संभालने से लेकर संगठन की रणनीति को लेकर ये बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस के लिए जो रणनीतिकार है या कांग्रेस के चाणक्य अभी तो अशोक गहलोत ही हैं, और खास तौर पे राज्यसभा चुनाव के बाद वो उभर के आ गए हैं और खुद अब अदिति, सियासत में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपके पास आऊंगा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। So Rahul going and my mother-in-law being asked to come there, but I know Rahul and my mother-in-law, if any agency is going to call them, they will adhere to the rules and they will answer every question and they have nothing to hide, as I did as well. So the thing is that for us, we will always be here, but the system and the modus operandi of theirs is not correct. The country is seeing, and the country is totally, disappointed with their kind of attitude. My last question to you, that Priyanka Gandhi Vadra is also seen in the amid of the protest, and she spotted lastly at the Tughlaq Road. How do you see her role in this specific case? See, Rahul is obviously her brother. He's, part of our family. Obviously, if there's an incorrect method the government is using via agencies, she will be there for supporting him. And Rahul doesn't need support. He definitely handle all this himself. He'll be interrogated, whatever the questions are, he'll be clear and he'll be clear, and I hope that the agency will let him go off in 2-3 hours. But I mean, yes, as a brother, she will go and support him, and leaders of the Congress, workers, as well as just people, general people who are upset and who Rahul Gandhi talks for, and he brings their, issues up. They're all in support with him, so they're all there for him. After Rahul Gandhi, that now turn will be Mrs. Sonia Gandhi. Yes, I hope she's well enough. She's been a little ill, and I hope as soon as she's well, I suppose she will be going to the agency or whatever their current they use, however they feel fit. But yeah, she's there for answering if this government feels, even at her age, at her position or whatever it is, to be asked all kinds of things. I mean, it's not, that's what people tell me, it's so in bad taste, for a person of 75 years of age being interrogated by people. रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, हमारी सहयोगी अदिति लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से बनी हुई हैं। अदिति, रॉबर्ट वाड्रा अपना अनुभव साझा करे तो, और अनुभव जैसा भी हो बहुत कुछ सिखाकर जाता है। राहुल गांधी को भी उन्होंने यही कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए, अगर कुछ गलत नहीं तो बेबाकी से जवाब दीजिए, क्योंकि एक 10 साल से लंबा फेज है रॉबर्ट वाड्रा जिसको सहन करते आए हैं और अभी भी लगातार कर रहे हैं। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा नहीं, उनकी माता श्री ने भी इस फेज को देखा है। बिल्कुल, देखिए रॉबर्ट वाड्रा ने आज सुबह फेसबुक पे भी जो लिखा था उसमें यही कहा था कि जो मैंने जिंदगी में 5 रुपए कमाए हैं, उन 5 रुपयों का भी मुझसे हिसाब लिया गया है। करीबन कितना आंकड़ा उन्होंने लिखा कि उतने मैंने सवालों के जवाब लिख के दिए हैं, बोल के दिए हैं और रिपीट कई बार दिए हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा को रॉबर्ट वाड्रा ने अपने जो कह सकते हैं भाई जैसे ब्रदर इन लॉ, दोस्त, उनको हिम्मत देने की कोशिश की। लेकिन मैं विजेंद्र यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी, हालांकि हम सभी की निगाहें यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगी किस तरीके से मीडिया यहाँ पर, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन किस तरीके से मीडिया यहाँ पर उनका इंतजार कर रही है। बहरहाल विजेंद्र, एक बात यहाँ पे याद आती है कि हाल ही में जब चिंतन शिविर हुआ था, तो चिंतन शिविर में आपने कहा कि वो अध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी, लेकिन चिंतन शिविर में भी समापन भाषण राहुल गांधी का हुआ। समापन अगर 1 मिनट सोनिया गांधी बोली वो बात अलग है, लेकिन कोई जो 45 मिनट से 1 घंटे का जो भाषण हुआ वो राहुल गांधी का हुआ, जबकि ना तो वो पार्टी में किसी पोस्ट पर हैं, वो केवल एक सांसद हैं। लेकिन ये पता है पार्टी को कि इस पार्टी की जो बैटन है वो राहुल गांधी को ही लेके आगे जानी है, इसलिए कई बार प्रियंका गांधी भी बहुत ज़्यादा सीन में नजर नहीं आती। लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही थी जिसको कई बार ट्वीट पे भी किया गया। उन्होंने कहा
कि भारत माता से मैं 1 रुपया भी नहीं लिया है, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। पिछले कई वक्तव्यों में उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं डरता नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, इसलिए यहाँ खड़ा हूं। मैं ये वो बातें दोहरा रही हूँ जो उन्होंने अपने अलग अलग भाषण में पिछले 2-2.5 महीनों में कही है। उन्होंने चिंतन शिविर में भी कहा कि मैं नहीं डरता, और आज से 2 महीने पहले उन्होंने जब ये सवाल पूछा गया आने जाने वालों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो आरएसएस के सोच वाले हैं या आरएसएस के साथ हैं और गलती से हमारी पार्टी में, तो जा सकते हैं क्योंकि मैं नहीं डरता, आप लोग डरते होंगे। तो उन्होंने कई बार इस बात को रिपीट करा। अब हम ये सोच सकते हैं कि राहुल गांधी बेबाकी से ये बात कह तो चुके हैं कई बार कि मैं डरता नहीं, या मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया इसलिए मैं यहाँ हूँ, अगर मैंने लिया होता तो मैं जेल में होता। लेकिन इसके इतर क्योंकि राहुल गांधी, ये जो पूरा मसला है, तब राहुल गांधी छोटे रहे होंगे, तब राहुल गांधी ये पुराना मसला है, इसको किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, कई बार क्या जो ये पूरा मामला है इसमें राहुल गांधी की पेशी हो रही है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोगों की। तो कांग्रेस कई बार ये मानती है कि क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये ललकारते हैं केंद्र सरकार को कि मैं डरता नहीं हूं, इसलिए कहीं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, और वो ईडी के माध्यम से। तो जब आपने मुझसे ये पहला सवाल किया था कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है कि ईडी के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अपने वक्तव्य में हर बार ये कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है, और अगर मैंने लिया होता तो मैं यहाँ नहीं कहीं और होता। तो शायद उसी बात का रिएक्शन है, ऐसा कांग्रेस मानती है। लेकिन बहरहाल हम ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, राहुल गांधी की इंटेरोगेशन चालू है, राहुल गांधी से पूछताछ चालू है। राहुल गांधी पहले 3.25 घंटे वहां थे, फिर ब्रेक पे गए, अपनी माता जी से मिलकर आए। आज कांग्रेस के लिए बहुत ही मिला जुला और बड़ा दिन है। पहला इसलिए कि उनके अंतरिम अध्यक्ष हॉस्पिटल में है, तो एक इमोशनल दिन है। दूसरा, जो भावी लीडर जिनको मानते हैं वो ईडी के दफ्तर में पिछले 5 से 6 घंटे से हैं। तीसरा, कि देश में हर बड़े छोटे कार्यकर्ता को डिटेन किया गया, लेकिन जो उसमें इस पूरे मसले में जो खुशी की लहर की, खुशी की जो बात है या जो मीठी बात है, वो ये है कि आज कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को एकजुट मान रही है, एकजुट देख रही है। लेकिन अदिति, सवाल इन सबके बीच में ये भी खड़ा होता है जिसको हर कोई नजरअंदाज कर रहा है, और सवाल ये है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष अंदर नहीं है ईडी दफ्तर में। दरअसल वर्तमान स्थिति में यंग इंडिया के वो शेयर होल्डर हैं जिनके पास मैक्सिमम शेयर हैं, क्योंकि 2010 में ये बनी, 2011 से 13 के बीच में ट्रांजिशन हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके पास 76% से ज्यादा शेयर हैं। मोतीलाल वोरा जो अब नहीं है दुनिया में, उनके पास शेयर थे। तो क्या ये संदेश गलत नहीं कि क्योंकि कांग्रेस के नेता को नहीं ले जाया गया यंग इंडिया के उन शेयर होल्डर को जो एसोसिएट जर्नल को एक तरीके से अधिकृत करते हैं, और केस वही चल रहा है। विजेंद्र, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है या जैमर का, आपकी आवाज कट गई, एक बार आप रिपीट करेंगे अपनी बात? मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या इसको ऐसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि हमारे कांग्रेस के बड़े नेता को अंदर लेके गई ईडी, क्योंकि ईडी जिसको लेकर गई है वो यंग इंडिया के शेयर होल्डर हैं, और जो चार्जशीट भी दायर की गई होगी उसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अगेंस्ट चार्जशीट नहीं होगी, यंग इंडिया के शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट चार्जशीट होगी। बिल्कुल, देखिए यही वजह है। देखिए पूरी चार्जशीट है, सारे सवाल होंगे, लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी शेयर होल्डर है, राहुल गांधी के पास शेयर्स हैं, और इसके अलावा राहुल गांधी क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं, और अगर इसको पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए, जो कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि राहुल गांधी हमारे भावी नेता हैं, राहुल गांधी 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने हम उनको खड़ा करेंगे या विपक्ष के तमाम के नेता होंगे, इसलिए उनके मनोबल को देखिए क्या होता है पॉलिटिक्स में। मैंने पिछले दिनों ये देखा, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, देखिए ईडी अपना काम करता है, उसके पास कागज होते हैं, जैसे कानून कागज पे बात करता है, सबूतों पे बात करता है, इमोशंस पे या पॉलिटिकल या किसी उस तरह से बात नहीं करता। वैसे जाहिर तौर पे हम ईडी के कामकाज सवाल पे तो सवाल उठा ही नहीं सकते, उनके पास कागज होंगे, वो पूछताछ करना चाहते होंगे। और हम इसके बाद दूसरी बात भी करेंगे, जब 3G 2G और 4G वाला जो पूरा मसला हुआ था, उसमें भी कैग ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन बाद में फिर जो है प्रूव नहीं हुआ और तमाम चीजें हुई। लेकिन बीच में आपको एक अपडेट देना चाहूंगी, अशोक गहलोत निकल चुके हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं
कि जब कभी राज्यसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, या कभी जीत या पॉलिटिकल जीत से रिलेटेड बात होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज कई बार दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कह सकते हैं परेशान करने की कोशिश, जैसे कि गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हमें पता था कि हमारी एक सीट आ रही है, लेकिन हम कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देना चाहते थे, हम चाहते थे कि वो घुटने पे चले, वो परेशान रहे। और वहीं तभी बाड़े में जाते हैं, डरते हैं, परेशान रहते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज ये स्ट्रैटेजी रखते हैं। लेकिन जहां तक ईडी का सवाल है, हम यही कहेंगे कि तमाम जो उस पे कागज में जो चीजें हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जो सवाल हैं, जो चीजें हैं, वो निकल कर यहाँ पे राहुल गांधी, और देखिए राहुल गांधी जिस बेबाकी से कहते हैं कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया और मुझसे जितने सवाल पूछना है पूछो, मैं बार बार जवाब दूंगा, तो शायद ये आज जितने भी बार सवाल होगा, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो ये है जो हमने आज सड़कों पे देखा। इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि हम लोगों को डिटेन किया गया और तमाम चीजें हुई। लेकिन एक बार फिर हम अपडेट देंगे कि घर से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ सीएम, और उम्मीद है कि वो इसी गेट से यहाँ पर आएंगे। देखिए काफिला आपको नजर आएगा, और ये जो काफिला नजर आ रहा है, मेरे साथ भागते रहे। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं ईडी दफ्तर के बाहर की। जोधपुर हाउस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश निकल चुके हैं। कुछ ही वक्त में वो यहां दफ्तर पहुंचेंगे। काफी ज्यादा सुरक्षा आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल वही कि मीडिया को रोक दिया गया है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली ब्यूरो हेड अदिति नागर मेरी वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, बहुत कुछ हुआ सुबह से लेकर अब तक, प्रेस वार्ता हुई, सीधा सीधा आरोप, तीखे आरोप अशोक गहलोत ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी और भूपेश बघेल ने भी लगाए केंद्र सरकार पर। बिल्कुल लगाए और पूरा मसला बताया। ये कहा कि नॉन प्रॉफिटेबल यहाँ पर जो नॉन प्रॉफिटेबल मामला है और इससे 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। तमाम ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है, सारी एजेंसी, और जहाँ तक हमेशा वो मीडिया के लिए कहते हैं, मीडिया तरफ से मीडिया दबाव में है। और ये कहा कि पूरे दिन राहुल गांधी को बिठा के रखा, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिफेंड करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भूपेश बघेल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लगातार सुबह से कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, तो वो डिफेंड करेंगे। उनका ये मानना है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में ईडी को जबरदस्ती घुसाया गया है, केवल परेशान करने के लिए घुसाया गया है, और ये तरीका सही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने काफी कुछ लंबी बात कही। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस के बारे में बताया कि पंडित नेहरू के समय में वो अखबार लगाया गया था, और उन सबके लिए कहा कि जो ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉइज थे नहीं, लेकिन एम्प्लॉइज को पैसे देने की बात थी, तो कहा गया कि उनको 20-30 सालों बिना पैसे काम किए, तो अब बीआरएस क्या उनको जिसे कह सकते हैं कि दिया गया। लेकिन आपको बताते हैं हम तुगलक रोड थाना यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद तुगलक रोड थाना यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और पीछे पहुंच चुके हैं। आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर, तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तुगलक रोड थाना जी, और यहाँ पर काफी सारे सीनियर नेता जो हैं डिटेन शायद हैं, और उन्हीं से मिलने, मुलाकात करने यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ सीएम, तुगलक रोड थाना उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है, और वो आए हैं, लोगों से मुलाकात यहाँ पर करने आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ में हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुगलक रोड थाना पहुंचे हैं, और यहाँ पर काफी सारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो डिटेन किए गए हैं जी। और फिलहाल अभी ये देखा जा रहा है, ये मल्लिकार्जुन आ गए हैं, और अभी कमीशन के लिए देखा जा रहा है कि क्या उनको अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे और कांग्रेसी नेता हैं वो अंदर मौजूद है। ये भी माना जा रहा है कि वेणुगोपाल हर अंदर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जो अभी भी डिटेन हैं, उन्हीं से मुलाकात करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें साफ आपको नजर आ रही हैं।
तुगलक रोड थाना, जो कि राहुल गांधी के आवास के भी पास है और खुद हाउस के आवास के पास तुगलक रोड ये पूरा इलाका है, वीवीआईपी लुटिन रोड, जहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ अमृता भवन जो है वहाँ पर आपको नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस नेता हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों ही यहाँ पर मुलाकात करने को अंदर। और देखिए अंदर तस्वीरों में अगर हम देखें तो हरीश रावत अंदर मौजूद है, उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर है वो अंदर मौजूद है। और यहाँ पे अभी परमिशन का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों को अंदर डिटेन किया हुआ और पहले खुद मुख्यमंत्री को डिटेन किया गया था, लेकिन उनको लुटिन जोन से 16 किलोमीटर दूर छतरपुर में वहाँ पर उस थाने में डिटेन किया गया था, फतेहपुर बेरी में। फिर उनको जब राहुल गांधी को लंच ब्रेक मिला तो उनको वहाँ पे जो है, देखिए हरीश रावत मुलाकात करने आए हैं, वो गेट के उस तरफ है और ये गेट के इस तरफ है। मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर और भी काफी लोग मौजूद हैं, अभी तक डिटेन हैं शायद, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये है कि राहुल गांधी कोई पूछताछ चल रही है, तो क्या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता सड़क पर आ जाए, तो इसी के चलते शायद कई लोगों को यहाँ पर अभी रोका गया है। देखिए जी तस्वीरें आपके सामने हैं पूनम, तुगलक रोड थाने की, इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देखिए अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे ईडी के दफ्तर पर, वहां पर क्योंकि बैरिकेड से अलाउ नहीं था, सुबह अलाउ कर दिया गया था जब हम भी ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची थी सुबह 7 बजे, तब वहां पर इस तरह। बिल्कुल अदिति, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और लगातार जो आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल आप लगातार बने रहिए, हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल